हेलो बच्चे, जेएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथ को देखते हैं। इसके पहले पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन हमने बता दिए थे। आज जो देखेंगे 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाए, B जो है समकोण है। आप देखिए कि AB बराबर जो है वह 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर जो है वह 7 सेंटीमीटर है। तो ये कर्ण का मान निकालेंगे, यानी कि H का मान निकालेंगे। तो H बराबर जो फार्मूला होता है वह H बराबर जो फार्मूला होता है √अंडर P² प्लस B²। आगे देखिए, H बराबर P का जो मान है वह 24 है और B का जो मान है वह 7 है। चौबीस का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुना 24। 24 में 24 से गुना करेंगे तो ये 576 आएगा। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुना 7, तो ये 7 सते 49 हो जाएगा। जब ये हम दोनों के जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने के बाद आएगा ये 625। जब हम 625 का खंड करेंगे, ये 625 का खंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा ये 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में। ये होगा क्या, h बराबर 5 जो होगा वह 4 बार होगा। यहां से h बराबर ये 5 का ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्या होगा कि स्क्वायर से रूट ये जो होगा कट जाएगा, तो इसलिए h बराबर बचेगा 5 गुना 5। इसलिए h बराबर जो होगा वह 25 हो जाएगा। अब जो है h जिसको कर्ण बोलते हैं, इसका मान जो है 25 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, यानी कि थीटा जो है इस पर बना रहा है, इस पर बना रहा है थीटा। तो थीटा इस पर बना रहा है तो P का मान ये हो जाएगा और B का मान ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह PK/H होता है। अब देखिए कि P का मान जब थीटा ए पर बनाता है तो P का मान जो होता है वह 7 हो जाता है, ये 7 हो जाएगा, और H का मान जो होता है वह 25 हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है BK/H। B का जो मान है वह देख लीजिए यहाँ पर 24 है और H का जो मान है ये 25 है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह ये है कि साइन C और कॉस C, यानी कि एक बार तो थीटा क्वेश्चन नंबर 1 में जो था थीटा इस पर बनाया था A पर, अब जो है थीटा C पर बना रहा है। तो इसके लिए हम फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं। जो मान यहां था वही मान को रखेंगे। इसमें एक चेंज हो गया कि थीटा जो है वह इस पर बन गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वह P के मान होता है और ये B का मान हो जाएगा और ये जो है H का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह PK/H होता है। तो P का मान देखिए, इसमें जब थीटा C पर बना रहा है तो P का जो मान है वह 24 है और H का जो मान है वह 25 है। इसमें देख लीजिए कॉस थीटा का BK/H होता है, तो BK/H होता है तो B का मान जो है वह 7 है, तो ये 7 हो जाएगा और H का मान जो है वह 25 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं।
यदि आप पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 की वीडियो जाकर देखें, उसके बाद ये सब क्वेश्चन को देखें, तब बेहतर समझ में आएगा। देख लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसका फिगर जो है इधर दिया हुआ है। त्रिभुज PQR है, जिसमें Q जो है वह समकोण है। ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। और देख लीजिए, P का मान और B का मान दिए हुए हैं, हमको ये B का मान चाहिए। P का मान और H का मान दिए हुए हैं, हमको B का मान चाहिए, यानी कि QR जो है वह B बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। आइए यहां से देखते हैं, यहां से लिख लीजिए हल। H जो है, H का मान जो है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस P जो है वह P का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। H का जो है 169 होता है, ये 13 का स्क्वायर जो होता है वह 169 होता है, और ये 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। 169 में से 144 जब घट जाएगा तो ये 25 बचेगा, जो 25 का जो होता है वह 5 गुना 5 होता है, इसलिए b बराबर जो हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कट जाने के बाद इसलिए b बराबर जो हो जाएगा वह 5 आया, यानी कि इसका मान आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो है प्रश्न से जो है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, आइए एक बार थीटा p पर बनाएगा और एक बार थीटा r पर बनाएगा, तो इसके लिए हम एक और त्रिभुज को ले लेते हैं। बारह, 13 और 5, ये सेंटीमीटर में सभी मान हैं। अब देखिए कि tan p, यानी कि एक बार तो थीटा इस पे बनाया, तो tan p और cot r एक बार थीटा जो है इस पे बनाया, तो थीटा के सामने वाली भुजा p का मान होता है और ये हो जाएगा b का मान। थीटा के सामने वाला भुजा p का मान होता है और ये हो जाएगा b का मान। अब देखिए कि tan p जो है और tan का फॉर्मूला होता है p के बटा में b माइनस cot r का जो फॉर्मूला होता है वह b के बटा में p होता है, इसी का उल्टा होता है। आइए tan p जो है, इसमें हम ऊपर वाला फिगर से देखेंगे कि p का मान इसमें क्या है। इसमें चूंकि p यहाँ देखने से पता चल रहा है कि थीटा जो है वह p पर बना रहा है, तो p का जो मान है आप देख लीजिए कि थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वह p के मान होता है, यानी कि 5 माइनस b के मान आप देख लीजिए कि कितना है, वह b के मान जो है वह 12 है, माइनस अब देख लीजिए cot r, यानी कि इस फिगर से होगा, इसमें b का मान जो है वह देख लीजिए कितना है, 5 है, 5 हो गया, और p का जो मान है ये 12 है। अब देख लीजिए कि जितना प्लस में उतना ही माइनस में, यानी कि इससे ये कट गया, आ गया 0। दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। का मान परिकलित कीजिए। अब देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो इसमें मान दिया हुआ है उसी को हम पहले हल करेंगे। यानी कि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है P और ये होता है H। इसमें एक मान हमको नहीं दिया है, वह B के मान नहीं दिया हुआ है। पहले हम इसमें क्या करेंगे कि B का मान निकालेंगे। तो B का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से B बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर, यहां से हल लिख लीजिए, रूट अंडर ये h² माइनस P²। आप देख लीजिए यहां से B बराबर H का मान जो है वह H का मान 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P है तो P का मान 3 का स्क्वायर हो जाएगा। B बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहां से B बराबर ये बच जाएगा 7, इसलिए ये बच जाएगा 7। तो रूट अंडर 7 आ गया। अब देख लीजिए प्रश्न से क्या कहता है। अब जो है ये मान किसका निकालना है, अब मान जो निकालना है वह cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A का मान निकालना है तो cos A का फार्मूला होता है B के बटा में H होता है। तो B का मान यहां से देख लीजिए कितना है, B का मान रूट अंडर 7 है तो रूट अंडर 7 आ गया और H का मान जो है 4 है। tan का फार्मूला होता है P के बटा में B, तो यहां से आप देख लीजिए कि P का मान जो है वह 3 है और B का जो मान निकल करके आया है ये रूट अंडर 7 है। ये 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि 15 कौटे बराबर 8, 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आप देख लीजिए कि जो मान इसमें दिया हुआ है हम उसी को पहले हल करेंगे। यानी कि ये वाला मान दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो यहाँ ये दोनों के बीच गुना का संबंध है। जब बराबर के ऊपर जाएगा तो ये भाग में चल जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8 के बटा में 15 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है वह बी के बटा में पी होता है। अब यहाँ से एक एच का मान नहीं है तो एच का मान हम निकालेंगे। एच बराबर जो फॉर्मूला होता है P² प्लस B² होता है। यहाँ से एच बराबर हो जाएगा पी का मान, तो देख लीजिए पी का मान यही है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और बी का मान, तो बी का मान 8 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एच बराबर जो होता है 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुना 15, तो 15 में जब 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा और ये 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुना 8, तो ये 8 8 64 आएगा। अब देख लीजिए कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो 289 आएगा और इसलिए एच बराबर जब इसका निकालेंगे तो 17 गुना 17 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि एच बराबर हम लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर, जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये, इसलिए एच बराबर जो आएगा यह 17 आ जाएगा। अब देख लीजिए कि पी के मान, बी के मान और एच के मान निकल गया, तो यहां से हमको मान निकालना है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है तो होगा क्या कि साइन का फॉर्मूला होता है पी के बटा में एच, पी के बटा में एच होता है, तो पी का जो मान है वह देख लीजिए 15 है तो 15 हो जाएगा और एच का मान यहाँ निकल करके आ गया है 17 है। यहाँ से जो होगा सेक ए का फॉर्मूला जो होता है एच के बटा में बी होता है, तो एच के बटा में जब बी होता है तो इसमें एच का जो मान है वह 17 हो जाएगा और बी का जो मान है
और बी का मान ये 8 हो जाएगा। चलिए ये चौथा क्वेश्चन बन गया है। आप इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचवा क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वह पांचवा क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 के बटा में 12 हो तो 13 के बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो आप देख लीजिए इसमें जो मान दिया हुआ है इसी को हम पहले हल करेंगे। यहां से हल होगा कि सेक थीटा बराबर जो होता है वह 13 के बटा में 12 है। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह एच के बटा में बी होता है। तो एच बाई बी होता है। तो ये इसमें एच के मान देले है और बी का मान देले है, पी का मान नहीं देले है। तो पी का मान निकालिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए पी बराबर जो हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ से पी बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस ये 144 होता है। तो ये पी बराबर जो होता है वह 25 हो जाएगा। ये 169 में से 144 जब जाएगा तो 25 हो जाएगा। और इस तरह से P बराबर ये आ जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर जो होता है, इसलिए P बराबर जो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इसलिए P बराबर जो होता है वह 5 हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिए, यानी कि सेक थीटा को छोड़ करके और जो कुल 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है उसको निकालेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा का चूंकि मान यहाँ पर दिए हुए हैं, चलते हम सेक थीटा लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे कॉट थीटा। साइन थीटा का जो होता है वह पी के बटा में एच होता है, इसका होता है बी के बटा में एच होता है और इसका पी के बटा में बी होता है। इसका जो होता है एच के बटा में पी होता है और इसका जो होता है बी के बटा में पी होता है। अब देखिए कि पी का मान जो है यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और एच का मान जो है यहाँ पर 13 है, तो 13 हो जाएगा। बी का जो मान है वह बी का मान जो है यहाँ पर 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। और एच का जो मान है वह एच का मान 13 है, तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर पी का मान जो है वह 5 है, तो 5 हो जाएगा। और बी का मान जो है यहाँ पर 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए कॉसेक थीटा जो होता है एच के बटा में पी होता है। एच का मान जो है यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो 13 हो जाएगा। और पी का मान जो है यहाँ पर 5 है, तो 5 हो जाएगा। ये जो है बी है, तो बी का जो मान है यहाँ पर 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। और पी का जो मान है वह पी का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 हो जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर को 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देख लीजिए कि इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को बनाएंगे। क्या कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है।
तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा, चूंकि ये तो सम कोण होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर हल होगा, क्योंकि दिया हुआ है ये cos A बराबर cos B, यानी कि cos A बराबर cos B। तो यहाँ पर cos A यानी कि थीटा तो एक बार इस पर बनाएगा और cos B यानी कि थीटा एक बार इस पर बनाएगा। तो आप देख लीजिए कि cos का जो फार्मूला होता है वह b के बटा में h होता है और ये भी b के बटा में h हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे इसमें cos A यानी कि थीटा इस पर बनाना है, तो थीटा इस पर बनाना है तो हमको b का मान चाहिए ना, तो ये तो p का मान हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, यानी कि AC होगा। क्या होगा? AC हो जाएगा बटा में h, तो h का तो मान ये होगा, AB हो जाएगा बराबर cos B, थीटा इस पर बना रहा है तो थीटा इस पर बना है तो p का मान ये हो जाएगा और b का मान ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC के बटा में h का मान जो है वह h का मान जो हो जाएगा वह AB हो जाएगा। अब देख लीजिए कि AB बराबर के इस पर भी है और AB बराबर के इस पर भी है, यानी कि एकरा से ये कट जाएगा, तो AC बराबर BC बचा। अब देख लीजिए AC जो है वह AC A और C इसके सामने का कोण कौन सा है? तो कोण B है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोण जो है वह B हो जाएगा बराबर BC, यानी कि इसमें क्या होगा, चूंकि थीटा B पर बना रहा था तो BC के सामने का कोण क्या है? तो कोण A है, तो यहाँ पर कोण A हो जाएगा। इसी को हम सीधा कर लेते हैं कि कोण A, इसलिए कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव करना था। चलिए इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं और इससे आगे की नेक्स्ट पार्ट में होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद कुछ सीख मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें।